नहीं कर सकते, आप उपवास नहीं कर सकते, तो कम से कम एक बेलपत्र शिवरात्रि के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी पड़ी हो उस मिट्टी पर भी, या बेलपत्री की जो जड़ हो उस जड़ पर भी अपने दिल का भाव स्मरण कर कर समर्पित कर सकते। क्यों? स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवरात्रि के दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर की आराधना करने आते हैं। जैसे श्रावण के महीने में पार्वती और मां गंगा, ये दोनों शिव की आराधना करने के लिए आते हैं। गंगा भी हिमालय राज की बेटी है और माता पार्वती भी हिमालय राज की बेटी है। उन्होंने हिमालय राज से केवल 2 चीजें ली हैं, एक गंगा को लिया और एक पार्वती को लिया, और दोनों को बड़ी विचित्रता में लिया। गंगा को मस्तक पर चढ़ाया, गंगा को मस्तक पर बिठाया, और हिमालय राज की एक बेटी को अपनी गोदी में बिठाया, पार्वती को भगवान गोदी में बिठाया। एक को मस्तक पर, एक को गोदी में। एक घर की नारी का सम्मान कैसे होता है, ये शंकर जी की कथा वर्णन करती है। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? शिव मंदिर में जाकर देखना, शंकर भगवान नीचे होंगे, पार्वती जी ऊंची होंगी। बोलो सही है कि गलत है? शिव जमीन पर बैठे हैं, फर्श पर बैठे हैं, शिवलिंग नीचे रखा है, और पार्वती जी का स्थान या तो दीवार पर ऊंचा। चलो कहीं मत जाओ, उज्जैन महाकाल को देख लो, काशी में देख लो, सोमनाथ में देख लो, मल्लिकार्जुन में देख लो, त्र्यंबकेश्वर में देख लो, भीमाशंकर में देख लो, नागेश्वर में जाकर देख लीजिए, बैद्यनाथ जी में जाकर देख लीजिए, परली में जाकर देख लीजिए, केदार में जाकर देख लीजिए। शंकर भगवान का शिवलिंग नीचे मिलेगा और पार्वती ऊंची स्थान पर बैठी हुई मिलेगी। वो शंकर भगवान की कथा कहती है। भगवान ब्रह्मा जी का कथा देख लो, ब्रह्मा जी का स्वरूप देख लो। ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को पास में बिठाया है, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को चरणों में बिठाया है, इंद्र ने इंद्राणी को पास में बिठाया है, सारे देवताओं ने अपनी अपनी धर्म पत्नी को पास में बिठाया, पर केवल देवाधिदेव महादेव कैसे हैं जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को ऊंचे स्थान पर बिठाया कि नारी का आदर करोगे तो जिंदगी में तुम भी आगे बढ़ते चले। नारी का सम्मान करना सीखो। शंकर भगवान की कथा कहती है हम भले अर्धांगिनी हैं, पर उसका सम्मान, उसका आदर, उसका सत्कार होना चाहिए। पति और पत्नी का संबंध सम्मान का है, आदर का है, पर आजकल का सम्मान ही चले गया जी। करवा चौथ का व्रत पत्नी करती है, थाली पति से मंगवाती, उठा ला। और पति बेचारा अपने काम में लग जाए तो चलनी में मुंडा देखती देखती बोल सीधा खड़े रहो, अच्छे से कह रही। पति इसके गले का हार देखता रहता है और ये इसका मुंडा देखती रहती है। पति हार इसलिए देखता है कि प्राण खा गई जब तक नहीं दिलाया। एक दिन के चक्कर में कर्जे में डुबा दिया। फिर इसने पति के चरणों को प्रणाम करा तो पति ने भी चंद्र देवता को प्रणाम करा। इसमें रोज ऐसी अक्ल क्यों नहीं भर देता? प्रति रोज प्रणाम, उसमें क्या? मांग में कंकु भरा जा रहा है, मांग में सिंदूर भरा जा रहा है, और वो सिंदूर नाक पर गिरता है। वो सिंदूर नासिका पर गिर गया तो कहते हैं कि कोई काल आने वाला था पति के ऊपर,
वो काल टल गया और नाक पर सिंदूर आया तो नारी का सौभाग्य और अखंड हो गया, ये शास्त्र कह रहा। और सिंदूर भरते समय वही सिंदूर अगर भूमि पर गिर गया तो अब देखिए जरा, देवी भागवत को उठाकर पढ़िएगा, वो सिंदूर जो मांग में भरा जा रहा है और नाक पर गिर गया तो शुभ होगा, पति की उम्र बढ़ाएगा, घर में बच्चों का विवाह होने वाला होगा, कोई अच्छी सूचना आने वाली होगी। मांग में भरने वाला सिंदूर नाक पर आकर गिरता है तो कोई सूचना अच्छी मिलने वाली होती है, कोई बंधन कटने वाला होता है, कुछ अच्छा हमारे परिवार में होने वाला होता है, पति की उम्र बढ़ने वाली होती है, कोई रोग आने वाला था वो कट रहा होता है। और वही सिंदूर अगर भूमि पर मांग में भरते समय गिर जाता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है कि मेरी आंख में आंसू आएंगे, वो निश्चित है, वो निश्चित है। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में हो, परिवार के चक्कर में हो, नातों के चक्कर में हो, पुत्रों के चक्कर में हो, बेटियों के चक्कर में हो, पति के चक्कर में हो, रिश्तेदारों के चक्कर में हो, कुटुंब मायका ससुराल के चक्कर में हो, पर निश्चित है कि नेत्र में जल जरूर आएगा, ये निश्चित था। क्योंकि भूमि पर वो सिंदूर अगर नाक पर गिरा है तो शुभ है, पर वही सिंदूर अगर भूमि पर गिरा है तो वो अशुभ है। बहुत ध्यान देना जरा, प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है। संपूर्ण देशवासियों की मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे इन भाइयों से निवेदन है, उसको जरा ध्यान से सुनना। आप सालासर बालाजी गए, आप मेहंदीपुर बालाजी गए, आप पावागढ़ की माता पर गए, आप किसी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वहां से उन्होंने हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लिया और तुम्हारे माथे पर लगा दिया। समझना जरा कथा को बहुत अच्छे से। उन्होंने हनुमान जी का सिंदूर लिया, तुम्हारे मस्तक पर लगा दिया। अब मस्तक पर आपने अगर सिंदूर लगाया है और हनुमान जी महाराज का या देवी जी का या भगवान का सिंदूर आपके मस्तक पर लग गया है तो वो सिंदूर कम से कम शास्त्र कहता है 2.5 घंटे तक आपके मस्तक पर रहना चाहिए। कितने घंटे तक रहना चाहिए? जम के बोलो जरा। 2.5 घंटे तक रहना चाहिए। कारण क्या है? भगवान के चरण का अगर कोई कुंकू या सिंदूर हमारे मस्तक पर लगाया गया है, वो 2.5 घंटे तक रहे, उसके बाद उस सिंदूर को किसी नैपकिन, कपड़ा या अन्य चीज से पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद वो गलत जगह पर टंग जाता है, लोग उसका गलत हाथ का प्रयोग कर लेते हैं। वो जितनी जगह गलत जगह जाता है उतना दोष हमको लगते चले जाता है। इसलिए सिंदूर का क्रम है कि कोई पुष्प है, उस पुष्प से उस सिंदूर को लगा लिया जाता है, कोई पत्ती है उससे सिंदूर को लगा लिया जाता है, उस पुष्प को फिर विसर्जन में, अगर विसर्जन में नहीं रख सकते तो अपने घर में जो गमला होता है जिसमें पौधा लगा होता है, उस पौधे में उसको डाल दिया जाता है, जिससे वो सिंदूर उसमें मिल जाए और हमारे घर में सदा रहे। पर हमने कोई टाविल, होटल में ठहरे तो होटल के टाविल से पोंछ दिया, कहीं ठहरे थे तो दीवार से पोंछ दिया, कहीं लगा दिया, उसका दोष है, उसका दोष। कितना सुंदर बात कहा गया है। नारी मस्तक पर मांग में सिंदूर भर रही है, नाक पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा वो शुभ है, पर मांग का सिंदूर नाक पर आया। इसलिए आज भी बिहार में, जो लोग राजस्थान में, बिहार में, मारवाड़ में
इधर उधर अगर आप लोग जाते होंगे तो जब कई बार आपने देखा होगा, आप जाइए जरा कहीं योग लगे तो दादी रानी सती के मंदिर पर जाइए, या आप कहीं झुंझुन जाइए, कहीं आप बिहार साइड उत्तर प्रदेश साइड में जाएंगे तो माताएं जब मांग भरती है, जब वो छठ की पूजन करती है, कोई बड़ी पूजन करती है तो सिंदूर थोड़ा सा नाक पर लगाकर सिर तक लेकर जाती है। चाहे बंगाल साइड में चले जाओ, चाहे आप यूपी में, चाहे बिहार में चले जाओ, नासिका पर सिंदूर का भाव हो जाए।